यहां जो पंकज जी कह रहे हैं वो हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं। वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ वित्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जगदीश देवड़ा भी वही बात कर रहे हैं, विश्वास सारंग भी वही बात कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा होम मिनिस्टर है वो भी वही बात कर रहे हैं कि सब ठीक है, मतलब माने जो उमा जी कह रही हमारी नेता है। तो ये कान में जाके क्यों नहीं कह देते, बंगले में चले जाएं और बोले कि भाई दीदी आप जो मांग कर रही है वही तो हम भी चाह रहे हैं, तो मत करिए आंदोलन। फिर ये इतनी फैलान की वजह आपको क्या लगती है? सियासी फैलान से है मेरा सवाल। पटेल साहब। प्रवीण जी, एक राज खोलना चाहूंगा मैं, फिर आपके सियासी ऐलान पे आएंगे। उमा भारती जब भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, अरे बिल्कुल खोलिए सर। एक बहुत ही बड़े शराब व्यवसायी ने उनके चुनाव के चंदे के लिए 2 लाख रुपए दिए थे, और वो शाम को जब उनको बताया गया, उनके चुनाव प्रबंधक थे जो इस दुनिया में नहीं है, उनको दिए गए और दुर्भाग्य से मौजूद था, तो उन्होंने तत्काल कहा कि पैसा तत्काल उनको वापस करिए, मैं किसी शराब माफिया के पैसे से चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं था, आज तक किसी को मालूम है, ये सार्वजनिक मैं कर रहा हूँ। उमा भारती की अगर कहा जाए कि राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनकी एक सामाजिक प्रतिबद्धता है कि शराब के खिलाफ उनको खड़ा होना है, और मुझे लगता है यही प्रतिबद्धता वो बार बार उजागर हो रही है। दरअसल लोग राजनीति में सच बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उमा भारती नहीं, वो उससे सहमत हूं मैं पटेल साहब, मैं आपकी उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं भी जानता हूं कि वो बहुत इस मामले में बहुत सात्विक और बहुत रिजिड भी हैं, माने कुछ हद तक बहुत ज्यादा वो संजीदा है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, इससे सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि ये बीजेपी के तमाम नेता जो बाहर अलग अलग कह रहे हैं, मतलब शिवराज जी भी कह रहे हैं, तो जाके बंगले में ही क्यों नहीं कह देते कि दीदी जो आप चाह रही वो हम कर रहे हैं, तो फिर क्यों करना आंदोलन? पटेल साहब इसका जवाब। उत्तराखंड जाके मुझे लगता है कि कोई नहीं कहेगा कि उमा भारती तत्काल कहेंगी आप घोषणा करिए, और वो नहीं करेंगे तो ट्वीट कर देंगी। वो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के गले में भर्ती बारे कौन, उमा जी से आपने कहा और उमा जी ने ट्वीट किया तत्काल। तो सबसे बड़ी बात है कि सब लोग बच रहे हैं, कि जवानी जमा खर्च कर रहे हैं, वास्तव में भारतीय के मुद्दे को कंसर्न है, जैसा कांग्रेस ने समर्थन दिया, भाजपा। ये बड़ी बात है। पंकज चतुर्वेदी साहब, बहुत डर रहे हो आप लोग उमा जी से कि उनको कमिट करना, माने वो सार्वजनिक ले आती तुरंत, वो ये नहीं कहेंगे कि पंकज जी ने कान में कहा। प्रवीण जी देखिए, शराब को लेकर एक तो कोई नीति अभी नहीं बनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फिर स्पष्ट कर रहा हूं, आप फिर से पढ़िए कि उमा भारती जी का ट्वीट और मुख्यमंत्री शिवराज जी का ट्वीट एक है। उमा भारती जी भी शराब और नशा मुक्ति अभियान की बात कर रही है, मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति अभियान की बात कर रहे हैं, संपूर्ण नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। दोनों हमारे नेता, हमको गर्व है कि उमा भारती जी हमारी नेता, हमको गर्व है। बहुत छोटा फिसल गया वक्त से, बिल्कुल फिसल गया वक्त से। धनुपे साहब मजे ले रहे हो, आप चाह रहे हो कि उमा जी ऐसी करते रहे और सरकार ऐसे रहे। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है। आप देखिए, कोई आंदोलन नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, अगर वो करेंगे तो कांग्रेस उनके साथ रहेगी। हमारा बात है नशा मुक्ति का अभियान है सबका, भारतीय जनता पार्टी दिखावा है। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त उतनी ही चर्चा की इजाजत देता है, हम आगे ले जाना चाह रहे थे, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा की गुंजाइश है नहीं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही वक्त आज की चर्चा के लिए मुकर्रर था। जो पटेल साहब कह रहे हैं कि अब देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ सियासत है या वाकई इन वक्त में उन्हें मना लिया जाएगा, ये बात जाते जाते मैं बिल्कुल कह जाऊंगा कि बहुत मुश्किल लक्ष्य है किसी भी सरकार के लिए, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस। इतना बड़ा रेवेन्यू जो मैंने पूर्व में उच्चारित किया है, इतना तगड़ा रेवेन्यू आ रहा हो जिस सरकार को, और कोई गुंजाइश नहीं हो और कोई दूसरे पैसे की और रेवेन्यू की, तो कौन सी सरकार होगी जो ऐसे लक्ष्मी गुलात मारेगी? देखना दिलचस्प होगा कि उमा जी का आंदोलन और शिवराज जी का आंदोलन जो पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं, ये कितना समान है और आखिर में ऊंट किस करवट बैठेगा। आज की चर्चा में इतना ही।